बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये दर्द भरा वाक़या सुनने के बाद आपकी आँखों में आंसू आ जाएंगे। एक बार का वाक़या है कि बीबी फ़ातिमा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थीं और रो रही थीं। हज़रत अली घर में तशरीफ़ लाए कि देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फ़ातिमा चक्की पीस रही हैं और साथ में रो रही हैं। हज़रत अली बीबी फ़ातिमा से पूछने लगे, ए फ़ातिमा, तू क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो। बीबी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे अब्बू जान किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, ए अब्बा हुज़ूर, आप किस को तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे अब्बा जान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए फ़ातिमा बेटी, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगीं कि आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है, मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है। हज़रत अली ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ए फ़ातिमा, अभी तक तो प्यारे नबी सरकार दो आलम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में ही है और तू अपने बिछड़ने की बात कर रही है। मैं तेरी इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा। तो बीबी फ़ातिमा फरमाने लगीं, जिस तरह आपने मेरे अब्बा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, इसी तरह से मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हज़रत अली पूछने लगे, ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और ये इतना आटा क्यों पीस रही हो? आज के दिन भी तुम ये काम कर रही हो, तुमने बहुत काम कर लिए हैं। बीबी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शौहर, आपके भी तो हक़ अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी तो हक़ अदा करने हैं। मैं पानी इसीलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि अपने बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूँ। मैं आटा इसीलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियाँ बनाकर खा सकें। मैं कपड़े धो चुकी हूँ आप लोगों के, ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल जाएं और आप पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूँध कर पीस कर खिलाएगा। ये कहकर बीबी फ़ातिमा बहुत ही ज़्यादा रोने लगीं और साथ में हज़रत अली भी रोने लगे। हज़रत अली बीबी फ़ातिमा को समझाकर वहाँ से उठा लेते हैं और कहते हैं, ये काम मत करो। तभी बीबी फ़ातिमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, उन्हें तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है। हज़रत अली रो रहे हैं, बीबी फ़ातिमा रो रही हैं और इतने में घर में इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ़ ले आते हैं। वो दोनों अपनी माँ और बाप को रोते हुए देखते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। ज़रा सोचिए वो कैसा मंज़र होगा, वो कैसा आलम होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज इसने दुनिया से रुखसत हो जाना है और मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा, मेरे बच्चों को कौन रोज़ सुलाएगा। उस माँ के दिल पर क्या गुज़रती होगी। हज़रत अली बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और बीबी फ़ातिमा भी बहुत रोने लगीं और अपने बाप और माँ को देखकर इमाम हसन और हुसैन भी रोने लगे। पूछने लगे, ए अब्बा जान, आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत अली खामोश रहे। फिर बीबी फ़ातिमा से पूछने लगे, ए अम्मी हुज़ूर, आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फ़ातिमा ने फरमाया कि तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन प्यारे नबी सरकार दो आलम की कब्र पर चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से आवाज़ आती है, ए मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ, मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर के देख लो, आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कहीं नज़र नहीं आएगी। जब ये बात हसन और हुसैन के कानों में पड़ती है तो वो दौड़ते हुए घर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने के साथ लग जाते हैं और खूब रोते हैं। हज़रत अली भी रो रहे हैं, बीबी फ़ातिमा भी रो रही हैं, इमाम हसन भी रो रहे हैं, इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। इतने में बीबी फ़ातिमा की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है और हज़रत अली को अपने पास बिठाकर उसे 3 बातें कहती हैं। पहली बात तो ये कहती हैं कि मैंने आपके साथ कोई भी कोताही की हो, आपकी खिदमत में कोई भी कोताही की हो, आपकी नाफरमानी की हो, आपका कोई हुक्म ना माना हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हज़रत अली रोकर कहते हैं,
हैं, ए फ़ातिमा तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक़ पूरी तरह से अदा किया है, मैं तुझ पर हमेशा खुश हूँ, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। बीबी फ़ातिमा दूसरी बात कहती हैं, ए मेरे प्यारे शौहर, जब मैं इस दुनिया से वफ़ात पा जाऊँ, आपने दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा। मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार दीजिएगा, उनको माँ की कमी महसूस ना होने दीजिएगा। और बीबी फ़ातिमा की तीसरी बात आपको भी हैरान कर देगी। बीबी फ़ातिमा फरमाती हैं कि जब मैं इस दुनिया से वफ़ात पा जाऊँ तो आप मेरे जनाजे में किसी को भी ना बुलाइएगा। ये बात सुनकर हज़रत अली हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ए फ़ातिमा तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं? तो बीबी फ़ातिमा फरमाती हैं कि मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, किसी गैर मर्द की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर मर्द की नज़र ना पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, आप मुझे तब दफन कर दीजिएगा। ये बात सुनकर हज़रत अली बहुत रो रहे हैं, बीबी फ़ातिमा बहुत रो रही हैं, इमाम हसन बहुत रो रहे हैं, इमाम हुसैन बहुत रो रहे हैं। सोचिए ज़रा वो कैसा मंज़र होगा जब माँ रुखसत हो रही है हमेशा के लिए इस दुनिया से और उसके बच्चे उसके पास बैठकर रो रहे हैं। ये अल्फाज कहकर बीबी फ़ातिमा एक बात और कहती हैं कि मैंने आज रोज़ा रखा था, मेरे बाबा जान ने मेरे ख्वाब में आकर मुझे ये कहा है, ए फ़ातिमा तू सहरी मेरे साथ आकर करना। अपने प्यारे बाबा जान की ये बात कहकर बीबी फ़ातिमा अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। बीबी फ़ातिमा को कफ़न पहनाया जाता है, उनका जनाज़ा उठाया जाता है। रिवायत में आता है कि जब बीबी फ़ातिमा का जनाज़ा उठाया जाता है तो एक तरफ से हज़रत अली कंधा देते हैं, दूसरी तरफ से इमाम हसन कंधा देते हैं और तभी वहाँ पर एक सहाबी पहुँच जाते हैं जिनका नाम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी होता है। तभी हज़रत अली उनसे फ़रमाते हैं कि आज नबी की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कंधा दे दो। इसी तरह ये जनाज़ा उठाया जाता है। रिवायत में आता है कि वो दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और हुसैन रो रहे हैं, हज़रत अली रो रहे हैं, हज़रत गफ़ारी रो रहे हैं और जनाज़ा किनारे कब्र के पास रखा जाता है। कब्र खोदी जाती है, हज़रत अली इस कब्र को देखते हैं, इस कब्र में बीबी फ़ातिमा को रखना होता है। हज़रत अली बहुत ही ज़्यादा रोते हैं, उनकी दाढ़ी भीग जाती है, उनके कपड़े भीग जाते हैं। हज़रत अली कभी बीबी फ़ातिमा को देखते हैं और कभी अपने बच्चों को देखते हैं। ये सारा मंज़र देखते हुए हज़रत अबू ज़र गफ़ारी भी रोते हैं और कब्र से कहते हैं, ए कब्र तुझे पता है ये जनाज़ा किसका है? ये जनाज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का जनाज़ा है, ये अली की बीवी का जनाज़ा है। तब इमाम हसन और इमाम हुसैन कहते हैं, ये हमारी माँ का जनाज़ा है। तब कब्र से आवाज़ आती है, मैं रिश्तेदार नहीं देखती, मैं आमाल देखती हूँ। ये कब्र की जो आवाज़ आई थी ये बीबी फ़ातिमा के लिए नहीं थी, क्योंकि बीबी फ़ातिमा तो बख्शी हुई रूह थी और वो तो जन्नत की औरतों की सरदार थीं। बीबी फ़ातिमा तो गुनाह से पाक थीं। तो नाज़रीन वो कब्र की आवाज़ हम जैसे लोगों के लिए थी जो गुनाहगार हैं। बीबी फ़ातिमा को कब्र में दफनाया गया और हज़रत अली अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर बीबी फ़ातिमा की कब्र के पास बैठे। काफ़ी देर तक रोते रहे, दोनों प्यारे बच्चे भी काफ़ी देर तक रोते रहे। वो अपनी माँ को याद करते रहे। वो हमारे प्यारे नबी का घराना था, वो तो बख्शे हुए लोग थे, जन्नती लोग थे, जन्नती के लोगों के सरदार थे। नाफरमान लोग तो हम हैं जिनसे कब्र हज़ारों सवाल करेगी कि कौन से अमाल लेकर आए हो। दुआ है अल्लाह पाक हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।